सर मुझे ये तो समझ में आ गया कि फिजिक्स के दो पार्ट हैं, एक क्लासिकल फिजिक्स और एक क्वांटम फिजिक्स। बिल्कुल ठीक है। तो जो क्वांटम फिजिक्स है वो इनविजिबल यूनिवर्स है, बिल्कुल ठीक। और जो क्लासिकल फिजिक्स है वो विजिबल यूनिवर्स है। एब्सोल्युटली राइट। ऐसे ही आपने बॉडी के दो पार्ट्स करे थे। जी हाँ। एक फिजिकल बॉडी और एक इंटरनल बॉडी, हाँ जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी है। बिल्कुल। तो सर मुझे लगता है कि अब मैं रेडी हूँ चैप्टर 1 और वर्स 1 के लिए। हाँ तो बहुत अच्छा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बट मोस्टली Z generation, right? Right. Are you ready with me? Because she is. We are going to make it very, very simple for you. We will start with chapter 1, verse 1 of the Bhagavad Gita. आपको जब मैं संस्कृत में बोल रहा हूं, बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर शब्द का संधि विच्छेदन करूंगा और आपको समझाऊंगा। जो इन्होंने बातें करी क्लासिकल वर्ल्ड, क्वांटम वर्ल्ड, वही सब का सब दिया हुआ है। नजरिया अलग है, नजरिया सोचने का, देखने का अलग है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैंने गुरुओं से सीखा, मैं गुरुओं से तुम्हें सिखा रहा हूं। आई एम टीचर। जैसे मैंने बार बार तुम्हें बोला, मैं योगी नहीं हूं, बाबा नहीं हूं, स्वामी नहीं हूं मैं, लेकिन भगवद गीता थोड़ी बहुत जानता हूं, और थोड़ी बहुत जानता हूं मैं तुम्हें बताने लग जाऊंगा। जो पहली वर्ष है वो है धृतराष्ट्र उवाच। उवाच का मतलब वो पूछ रहा है, बात कर रहा है। तो भैया इतनी बातें तो तुम्हें मालूम ही है। हाँ, तो भैया युद्ध का मैदान है। इस युद्ध के मैदान पे एक तरफ जो है कौरव सेना है और दूसरी तरफ पांडवों की सेना है। पांडवों की सेना में श्री कृष्ण भी है और एक अर्जुन नाम का आदमी है। हाँ। ठीक है ना, हमें ऐसे ही बता देते हैं। तो अर्जुन जो है वो कृष्ण से बोला कि देखो भाई, ये जो युद्ध हो रहा है, मुझे युद्ध में कौन कौन से लड़ना है, किन किन लोगों से, वो जरा मुझे देखना है। तो इस मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ। ठीक है। अब क्या है, वो सेना के बीच में खड़ा हुआ है। पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि यह है कि धृतराष्ट्र जो है वो अंधे राजा है और कौरव 100 कौरव उनके पुत्र हैं। ठीक है ना। तो 100 कौरवों के पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र जो है वो दुर्योधन है। दुर्योधन भी जैसे धृतराष्ट्र की इच्छा है, वो इच्छा शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, वो जो है कर रहा है। तो धृतराष्ट्र जो है अंधे है। अब वो जानना चाहते हैं कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है, तो वो संजय से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः माम का पांडव श्रेवा किम कुर्वत संजय। संजय से पूछा क्या है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ है। तो चलो ऐसा करते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो कुछ धर्म है, धर्म क्षेत्र है और जो है कुरुक्षेत्र, दो अलग अलग चीजें है तो अलग अलग, लेकिन सब जने ये मानते हैं कि जो कुरुक्षेत्र है जहां पे ये बैटल हुआ था दोनों सेनाओं के बीच में, वही धर्म क्षेत्र है। चलो छोड़ो, वहां पर युद्ध की इच्छा से मामका एंड पांडव श्रेवा, मामका मतलब मेरे पुत्र, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, पांडु के 5 पुत्र हैं। मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं ये बताओ। समझ गए? तो बड़ी बड़ी सिंपल सी चीज है कि अभी हम क्या देखें कि एक लाइफ के लेसन पहले समझें। लाइफ के लेसन समझने के लिए जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जानना चाहिए कि हमारे पास 2 तरह की टेंडेंसीज होती हैं। मन में क्या चल रहा होता है? एक तरफ हमारे हेट, एंगर, जेलसी, दूसरी तरफ वी टॉक ऑफ काइंडनेस, कंपैशन, केयर, लव, जॉय। These are 2 different feelings. So there are 2 forces always working, always in conflict with each other. है ना? Conflict किस तरह का होता है? Negative forces when they work on your body, they create an imbalance. एक imbalance हो गया तो some forces rise. use इस शब्द को याद रखना, the forces rise to क्रिएट अ बैलेंस। बोलिए आप पूछोगी तो मेरे से ये बैलेंस इम्बैलेंस कहां से आ गया? तो बड़ी सिंपल सी चीजें पहले वो समझ लें। मेरी बॉडी है, इसमें कुछ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर नाम की कुछ चीज होती है ना। तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर है 98.6 डिग्री, मेरा ब्लड प्रेशर 120/80, मेरी पल्स क्या है 72। तो अब क्या हुआ, अगर मुझे कुछ बाहर से ऐसा दिखा, जैसे कि मैं डर गया, जैसे मुझे गुस्सा आ गया, तो
अचानक ये सारे पैरामीटर्स बदल जाएंगे, ठीक है ना। मेरी ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाएगा, 120/80 से बहुत ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, या मेरी पल्स जो है वो तेज चलने लग जाएगी, ठीक है ना। बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा और 50 और चीजें होती हैं जो केमिकल एंड स्ट्रक्चरल लेवल पे, उनकी बात अभी हम नहीं करें, सिर्फ अब ये बता रहे हैं कि वो चेंज हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। फिर आपको मान लीजिए गुस्सा खत्म हो गया, कुछ धीमे धीमे आपके जो भी नेगेटिव टेंडेंसीज हैं वो खत्म हो गई, तो वो बॉडी धीमे धीमे वैसे आ जाएगी। तो क्या हुआ है, बॉडी के इनर मैकेनिज्म ने इन जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, जिन्होंने नेगेटिविटी क्रिएट करी थी, जिन्होंने बॉडी को इम्बैलेंस किया, बैलेंस कर देते हैं। स्टेप नंबर वन हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया कि जो दो फोर्सेस थे वो हुए। तो अभी आप बोलेंगे ये कुछ समझ में नहीं आ रही, तो एक छोटा सा और बता दें, साइंटिफिक बात है लेकिन बड़ी सिंपल सी बात है। इसे कहते हैं होम्योस्टैसिस प्रोसेस। बैलेंसिंग हो रही है, बॉडी में ही है ये सब कुछ, वो बैलेंसिंग हो रही है। तो जब एक ध्यान की बात, जो इनर फोर्स राइज किया वो तुम्हारी कोशिश से नहीं हुआ था। जब गुस्सा और वो आया किसी चीज को देख के, किसी बात को होके, कोई सिग्नल आया तुम्हारे पास कुछ, तब हुआ। ये एक्सटर्नल फोर्स था। एक्सटर्नल फोर्स बॉडी को इम्बैलेंस कर रहा है और इंटरनल फोर्स जो है उसको स्टेबलाइज कर रहा है। अभी इतना सा ही समझ लें। ये जो हुआ, तो हमारे यहाँ एक चीज जो माना है, वो एक चीज होती है उसे कहते हैं होम्योस्टैसिस प्रोसेस। वो भी जैसे मेरा टेम्परेचर 98.6 है, तो जब मेरा टेम्परेचर 98.6 है, मैं बाहर गया, ठंड का मौसम आ रहा है, जब और ठंड बढ़ने लग गई तो मैं कपकपी होने लग जाती हो रही है। तो ये जो कपकपी हो रही है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है इंटरनल फोर्सेस हैव रिजन, दे हैव स्टार्टेड टू क्रिएट दिस वाइब्रेशन, और हमारे कहना चाहिए जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर ऊपर जाता है, ठीक है। तो जैसे 98.6 की जगह 98.4 टू 98 हो गया, जो हुआ, तो वो फिर बैलेंस करने की कोशिश करता है, बैलेंस करता है। ऐसे ही गर्मी लगी, जब गर्मी लगी तो आपका टेम्परेचर जो है वो ऊपर जाने लगे, तो क्या हुआ, हमारी बॉडी में पसीना आने लग जाता है। जैसे गर्मी लगी पसीना आने लग जाता है। पसीना क्या करता है? पसीना एवोपरेट करता है। जब पसीना एवोपरेट करता है तो क्या होता है? बॉडी ठंडी होने लग जाती है। तो बेटा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ना तो तुमने पसीना लाने की कोशिश करी और ना ही तुमने कपकपी करने की कोशिश करी, मगर ऐसा हुआ इंटरनल फोर्सेस रोज, राइट, टू क्रिएट अ बैलेंस। इसे हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो बड़ी समझ में आने वाली बात है। बोले जी ये तो आप धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को तो गए भूल, हाँ, और ये साइंस आ गई इसमें। यह साइंस है। तो बेटा क्या है कि जो धर्म क्षेत्र है वो इंटरनल फील्ड है और कुरुक्षेत्र वो एक्सटर्नल फील्ड है। वन विच इज द फील्ड ऑफ एक्शन क्रिएटिंग डिसबैलेंस, एंड अनदर is the field which is creating balance। जो कुरुक्षेत्र फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड और ये इंटरनल फील्ड दोनों आपस में हमेशा एक दूसरे के आड़े आते हैं, ठीक है ना। एक ठीक करता है, दूसरा वो करता है। जो धर्म क्षेत्र है, अब इतनी छोटी छोटी बातें आपको सब समझ में आ गई, इसमें कोई मुश्किल बात थी? कोई मुश्किल बात नहीं थी। तो अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे डाइसेक्ट। धर्म क्षेत्र का मतलब क्या है? व्हाट इज धर्म? तो पहले ये समझ लें, धर्म रिलीजन नहीं है जो तुम हर जने के दिमाग में होगा, ओ भगवद गीता तो धार्मिक किताब है। वो नहीं भैया, पहले ये समझ लो धर्म क्या है। धर्म इज यूनिवर्सल लॉ, जो बार बार बातें करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं, न्यूटन के लॉज हैं, ग्रेविटेशनल लॉज हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, क्रीड और रिलीजन, दे आर एप्लीकेबल टू यू। बस आप समझ लीजिए। अब आपका जो प्रश्न आ रहा था पहला कि अरे गीता क्या है, समझने की बात यह है, गीता का धर्म यूनिवर्सल लॉ है। वो लॉ क्या है वो धीमे धीमे हम समझेंगे। वी आर डाइसेक्टिंग इट, तो हम धीमे धीमे समझेंगे। तो अब क्या करते हैं कि हम अभी तो
वाणी को दे विश्राम। ठीक है ना, हम इतना समझ गए। अब हमने इसका डाइसेक्शन करना है, तो जो छोटा मोटा अभी समझ में आया वो समझ लो। हम क्या करेंगे, अगली बार फिर मिलेंगे, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आई एम श्योर यू लाइक माय वीडियो, तो शेयर एंड सब्सक्राइब। एज वी कीप ऑन प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर वीडियोस, they'll come to you and you will understand भगवद गीता in the simplistic form। बिल्कुल ठीक है ना जी। ठीक है। कोई अगर मुश्किल आ रही है तो प्रश्न भी पूछ लीजिए, फिर हम अगली बार बता देंगे उसका जवाब। सर आगे के जो आप धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र तो आपने डाइसेक्ट कर दिया, आगे का जो है वो सब कुछ बताऊंगा, पूरी वर्ष बताई जाएगी और हम इससे चालू रखेंगे। ओके।